यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं राह की दीवार का पड़ोसी और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर होने पर भी चैतन्य परमात्मा तत्व की ध्रुवता के बाहर कहीं भी नहीं हूँ। प्रत्येक परमाणु की यात्रा अपने अपने में होती है। प्रत्येक परमाणु अपनी अपनी यात्रा करके भी अपनी ध्रुव सत्ता में स्थित है। एक छोटे से पुद्गल परमाणु को, जिस परमाणु के दो टुकड़े नहीं हो सकते, ऐसे सबसे छोटे परमाणु के टुकड़े को किसी परद्रव्य पर अधीन होने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रत्येक कण कण अपने में वास करता है। प्रत्येक परमाणु अपने में वास करता है। तो मैं तीन लोक का नाथ चैतन्य परमात्मा ये देह रूपी ये राख की दीवार में, ये देह के परमाणुओं में कैसे गुलाम हो सकता हूं? अत्यंत दूर से इन परमाणुओं को देखने वाली दृष्टि को भी जो चैतन्य परमात्मा तत्व की ध्रुवता में नहीं देखता, और अत्यंत दूर से इस देह को जो पहाड़ के रूप में देखता है, पहाड़ के पड़ोस में तो रहता है मगर पहाड़ से चिपक कर नहीं बैठता है। पहाड़ के निकट रह करके भी जो पहाड़ के निकट नहीं आता है। नए नए परमाणु पहाड़ में आते हैं और पुराने परमाणु जाते हैं। ये राख की दीवार, इस देह में भी नए नए परमाणु आते हैं और जाते हैं।
ऐसी अनंत दीवारों के बनने और बिखरने को, ऐसी अनंत दीवारों के ढेर को जिसने एक पहाड़ के रूप में देख लिया। सिद्ध क्षेत्र की भूमि, पर्वत की वह दशा, पहाड़ की वह दशा को देखो। पृथ्वी का ढेर है, मिट्टी का ढेर है। ये राख की दीवार के परमाणुओं का ही वहां ढेर है। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति जिस ध्रुव चैतन्य परमात्मा में देह को ग्रहण करने का सामर्थ्य ही नहीं है, जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता में देह के साथ बंधने की शक्ति ही नहीं है, क्योंकि देह के साथ बंधन हो तो हो कैसे, स्वभाव तो हो बंधन का। रुक्षत्व और स्निग्धत्व, सूखापना और चिकनापना, ये विरोधी का बंध होता है। और चैतन्य परमात्मा में न तो सूखापन है न तो चिकनापन। चैतन्य परमात्मा तो अरूपी है, एक रूप है, चैतन्य मूर्ति है। ऐसी ध्रुव चैतन्य मूर्ति पहाड़ को देख करके भी जो पहाड़ को नहीं देखता, पहाड़ पर यात्रा करके भी जो प्रतिमा को मस्तक झुकाता है। तुमने बहुत बार पहाड़ की यात्रा की होगी, तुमने बहुत बार सिद्ध क्षेत्र की यात्रा की होगी। सम्मेद शिखर हो, गिरनार हो, शत्रुंजय हो या फिर गजपंथा हो, पहाड़ के शिखर की यात्रा आरोहण होता है। पैर रखा है पहाड़ के ऊपर, और जब तुम पहाड़ के शिखर पर पहुंचते हो तो भगवान की प्रतिमा को मस्तक झुकाते हो, क्योंकि तुम में भी ये भेद विज्ञान की कला है कि पहाड़ तो पहाड़ है और परमात्मा की प्रतिमा वह परमात्मा है। तुम्हें इतना तो भेद विज्ञान है। ऐसे ही ये भेद विज्ञान कि पहाड़ पर तो पैर रख करके किंचित भी विचार किए बिना कि इस पहाड़ का क्या होगा, क्योंकि परमात्मा की और यात्रा हो रही है, तो पहाड़ के ऊपर पैर रखने में विकल्प ही नहीं आता कि मैं पहाड़ के ऊपर पैर क्यों रखता हूं, क्योंकि परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा है, जिज्ञासा है, उत्कंठा है, अभीप्सा है कि मैं परमात्मा के दर्शन की ओर जा रहा हूं। जब क्षणिक के बोध के बल से नित्य ध्रुव ज्ञायक देव की ओर यात्रा होती है, तब राख की दीवार के पहाड़ को एक समय के लिए भी बचा करके रखूं, ऐसा विकल्प नहीं आता है। तब वह अंतर में डुबकी लगती है। अनंत परमाणु पृथ्वी का वैभव, पृथ्वी को अर्पण करने की तैयारी, और यहां तक कि पृथ्वी का वैभव पृथ्वी में ही है। पृथ्वी का वैभव ध्रुव ज्ञायक देव में नहीं, तो मैं अर्पण करूं तो करूं कहां से अर्पण करूं। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ऐसी दृष्टि प्रकट हो, चैतन्य 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 ऐसी दृष्टि प्रकट हो। पत्थर को देखो, वहां पर ही पत्थर में ही तुम देह के परमाणुओं को देखो। ऐसी अनित्यता के बोध से तुम भरो कि यही देह के परमाणु पत्थर होकर के, यही देह के परमाणु पत्थर होकर के ऐसे परिणमित होंगे कि तुम पहचानोगे भी नहीं, तुम्हें वह दिखाई भी न देगा। मुनिराज भावलिंगी संत वन विहारी संत तुम्हें दिखाई न देंगे। देखने के लिए तुम्हें थोड़ी अब अंतर की यात्रा, अंतर का पुरुषार्थ बढ़ाना होगा।
भावलिंगी मुनिराज, चलते फिरते सिद्ध परमात्मा, हर अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प ध्यान में लीन होने वाले, ऐसी सहज जिनकी निर्मल परिणति प्रकट हुई है। अनंत काल के विकल्पों से जो निवृत्त हुए हैं, अनंत पर्याय के प्रवाह से जो निवृत्त हुए, और जिन्होंने जाना कि अनंत काल तक क्या होगा उसका मुझे विकल्प नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं। इसलिए क्योंकि अनंत काल तक जो भी होगा, अनंत काल तक जो भी होगा, मेरी ये श्रद्धा दृढ़ है कि न्यायक देव में कुछ भी नहीं होगा। भगवान, मैं चैतन्य परमात्मा, इस चैतन्य ध्रुव चैतन्य सत्ता में कुछ भी नहीं होगा। ऐसी श्रद्धा हो, ऐसी श्रद्धा, इस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। वाघ और शेर के शरीर के परमाणुओं के भीतर जो अपने को जाता हुआ नहीं देखता, और जो देखता है कि ध्रुव न्यायक 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 न्यायक, ऐसा न्यायक का जोर भगवान, ध्रुव न्यायक देव का जोर कि ये देह गिरे तो देह जमीन की ओर गिरे, तुम्हें परमाणु भी न मिले, मुनिराज के शरीर को ढूंढने जाओ तो कहीं ढूंढ भी न पाओ। भावलिंगी मुनिराज कल तो यहां थे, मगर आज कहां गए? कहां गई वो नग्न काया? कहां गए वे दिगंबर संत जिनके देह पर वस्त्र का धागे का परिग्रह नहीं था? वे मुनि कहां गए? तुम ढूंढने जाओ तो वे तुम्हें दिखाई भी नहीं देते। इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि तुम देह को ढूंढने जाते हो, और देह तो चला गया शेर के पेट में, वाघ के पेट में। मुनिराज का शरीर तो जानवरों के पेट में चला जाता है, और तुम जानवरों के शरीर में मुनि को कैसे ढूंढ पाओगे? क्योंकि जो साक्षात मुनिराज, उन मुनिराज की भी तुम पहचान न कर सके, तो वाघ और शेर के शरीर में चले जाए, इस शरीर को तुम कैसे पहचानोगे? मुनिराज की पहचान के लिए अंतर की वितराग परिणति, ऐसी वितराग परिणति की भगवान उपयोग काया से, वाणी से, विकल्प से हट करके निर्विकल्प मौन को उपलब्ध होता है। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति मुनि जो अभी बाहर में दिखाई देता है, वह तो गायब हो गए, मगर वह आत्मा गायब नहीं, वह तो सदा ही प्रत्यक्ष है। मुनि का शरीर तो अभी था और अभी नहीं है। मुनि के शरीर का क्या कहना? मुनि तो ये देखते हैं कि ये दशा, इस दशा में भी मेरी रुचि नहीं है। हर अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प ध्यान, ऐसी अंतर्मुख डुबकी लगती है। उस डुबकी के कारण जिसने अपने को महान नहीं माना, जगत के वैभव के कारण नहीं भगवान, इंद्रिय विषयों के भोगों के कारण नहीं, चक्रवर्ती की संपदा के कारण स्वयं को महान मानने वाला, जब 6 खंड के वैभव को, 96,000 रानियों को, 84 लाख हाथियों को और 18 करोड़ घोड़े को छोड़ करके वन विहारी संत होता है, भावलिंगी मुनि होता है, जिनके शरीर पर अब धागे मात्र का परिग्रह नहीं। ऐसे भावलिंगी मुनि जिनकी अंतर्मुख ऐसी निर्विकल्प ध्यान की दशा, ऐसी निर्विकल्प ध्यान मुद्रा कि निर्विकल्प ध्यान में लीन होने वाले भावलिंगी मुनिराज जो अंतर का वैभव पाया, न्यायक देव चैतन्य परमात्मा को पाया। ऐसा हो भगवान, अंतर में मिलन होता है, पर्याय का द्रव्य से मिलन होता है, ऐसा कहते हैं, मिलन होता है। पर्याय 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 अंतर में द्रव्य से मिलती है, वो पर्याय द्रव्य में मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से गुफा के भीतर कोई मुनिराज हो और मुनिराज को भीतर में जाकर के मिले और मुनिराज के चरण की स्पर्शना करे,
कि मुनिराज तो गुफा में है और गुफा में मुनिराज है और मुनिराज के चरण की स्पर्श ना करे। ऐसे ही ज्ञानी की दशा ऐसी कि जो ज्ञानी की ये उपयोग रूप ये जो पर्याय है, ये उपयोग रूप पर्याय त्रिकाली ध्रुव न्यायक को स्पर्श करती है, मगर फिर भी अंतर्मुख होने के काल में वो जो वैभव पाया निर्विकल्प अनुभूति रूप वैभव, ऐसा वैभव हो जो अनंत काल तक टिक कर रहने वाली ऐसी चैतन्य परमात्मा की अनुभूति, ऐसी आत्मा की अनुभूति, वो आत्मा की अनुभूति के वैभव के कारण भी जिसने स्वयं को महान नहीं माना, मैं सिद्ध परमात्मा, मैं प्रकट होने वाली सिद्ध अवस्था वाला भगवान नहीं, पर्याय में पामर हो, पर्याय में राग द्वेष के भाव होते हो, मगर अंदर से ये श्रद्धा का जोर आया, रोटी उठाकर खाता हो, सब्जी खाता हो, वस्त्र पहनता हो और बाहर में दुकान पर बैठता हो, ये बाहर की देह की क्रिया, मगर देह की क्रिया वो राग और द्वेष के भाव की उत्पत्ति होने पर भी जिन्होंने अंतर में स्वयं को परमात्मा स्वरूप देखा है और अंतर में परमात्मा स्वरूप देखने वाली जो दृष्टि, ऐसी सम्यक दृष्टि, इस सम्यक दृष्टि को भी जिन्होंने अपना वैभव नहीं देखा, मेरा वैभव नहीं, वितराग परिणति जो प्रकट होती है वो मेरा वैभव नहीं। आचार्य देव जो कहते हैं ना, मैं आपको भगवान आत्मा, मैं आपको ये चैतन्य स्वरूप जो है वो मेरे निज वैभव से आपको बताता हूं, मेरे आत्मा की अनुभूति के प्रमाण से मैं आपको ये बताता हूं और आप उसका अनुभूति प्रमाण से उसका स्वीकार करना। भले ये कहते हैं कि आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति ये मेरा वैभव है, मगर वो निर्विकल्प अनुभूति के प्रमाण से मैं दिखाता हूं, निर्विकल्प अनुभूति के प्रमाण से मैं दिखाता हूं, मगर दिखाता हूं निज वैभव को। निज वैभव है वो त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव है, ये निज वैभव है। ऐसा ये स्वरूप भगवान, ऐसा ये स्वरूप। कुछ परमाणुओं को तो बैर बिखेर होता हुआ देखे और कुछ परमाणुओं को पिंड के रूप में देखे, मगर उसमें ये श्रद्धा हो गई। एक पत्थर का टुकड़ा है, वो पत्थर के टुकड़े में, और एक मिट्टी का पिंड है। पत्थर का टुकड़ा ऊपर से नीचे गिरा कि पत्थर का टुकड़ा बैर बिखेर नहीं हुआ, मगर मिट्टी का जो ढेर है, मिट्टी का जो पिंड है, वह बैर बिखेर हो गया। ये जो मिट्टी का पिंड बैर बिखेर हुआ, ऐसे ही जो पत्थर के टुकड़े को भी बैर बिखेर होता देखता है, ऐसे ही जो ये राख की दीवार के अनंत परमाणुओं को बैर बिखेर होता देखता है। अभी ऐसा अभी ये शरीर ऊपर से नीचे गिरे तो ऐसा लगता है कि शरीर ऊपर से नीचे गिरता है तो ऐसा लगे कि अरे ये शरीर तो बैर बिखेर नहीं हुआ, मगर शरीर बैर बिखेर नहीं हुआ। ज्ञानी ने तो ये शरीर के अनंत परमाणुओं का बंधन ऐसा देखा है, ये बंधन अनंत परमाणुओं का एक दूसरे के साथ में जो बंध देखा, तभी वो दृष्टि हुई कि ये परमाणु अभी से ही बिखरे हुए परमाणु देखे। ये चैतन्य परमात्मा की ऐसी मस्ती है भगवान कि अनंत परमाणुओं को अभी से ही बैर बिखेर होता हुआ देखे। ऐसा हो हवा जैसे बादल बने और बादल बने वो बादल को हवा के रूप में बिखरता हुआ जैसे कोई देखता हो, ऐसे ही ये देह के अनंत परमाणुओं को बिखरता हुआ देखता है। और ये देखता है कि चैतन्य आकाश वो बादलों के बिखरने से नहीं बिखरता। आकाश में अनंत बार अनंत बादल बने हैं, मगर आकाश जो है, जो खाली जगह है, उस खाली जगह की सत्ता जो है, अस्तित्व, उस अस्तित्व में तो कोई बादल नहीं बने, उस अस्तित्व में बादल नहीं बने। ऐसे ये ध्रुव न्यायक देव, जिस ध्रुव न्यायक देव का जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व में देह बना ही नहीं है। ऐसा तुम ऐसा अनुभव करो कि ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा की जहां देह बना ही नहीं है,
ऐसा में ध्रुव ज्ञायक देव, जहां ये परमाणु बने ही नहीं है भगवान, प्रति समय ये जागृति, ये राख की दीवार, ये पृथ्वी, ये पहाड़, ये गुफा, मगर मैं गुफा में नहीं हूं। ये तुम्हें जो आंखों से दिखाई देने वाली गुफा, वह गुफा तो जड़ गुफा, वह गुफा तो जड़ गुफा। ओ हो, ऐसी गुफा भावलिंगी मुनिराज के दर्शन के लिए जाए तो भावलिंगी मुनिराज गुफा के भीतर, ऐसे गुफा के भीतर बैठे ऐसा दिखे, मगर भावलिंगी मुनि ऐसी दशा हो भगवान, वहां गुफा में है और गुफा में ऐसे कांटे हो, कंकड़ हो, वहां पत्थर हो, वो पत्थर भावलिंगी मुनिराज के शरीर पर तो धागा भी नहीं है। ऐसा हो, ऐसा ऐसा है, ऐसा है। जिस जगह पर बैठते हैं ना, ज्ञान दीपक, तुमने ऐसा सत्संग किया है ना, बहुत बार ऐसा सत्संग किया कि सत्संग जहां होता है तो सत्संग से पहले अपन बहुत बार पहाड़ पर यात्रा करने गए, हम बहुत बार ऐसे पहाड़ की यात्रा करने गए। ऐसे ही ये पहाड़ की यात्रा है, पहाड़ की यात्रा करने गए, और पहाड़ की यात्रा कि जहां तुम्हें ऐसा लगता है ना कि जिस जगह पर बैठते हैं, जहां पर सत्संग होता है, कुछ बिछाए, बिना बिछाए बैठेंगे कैसे? कोई कपड़ा तो बिछाए, ऐसा ऐसा हो, कोई कपड़ा तो बिछाए। कपड़ा बिछाना, मगर कपड़ा बिछाने पर भी जब कपड़े पर मैं बैठता नहीं हूं तो कपड़ा बिछाया है उसका विकल्प भी नहीं आता। कपड़े से ऊपर बैठना है ना, कपड़े को छू करके नहीं बैठता है, कपड़े से ऊपर बैठता है। भगवान जैसे समूह शरण में, भगवान समूह शरण में जो सिंहासन, भगवान उसको छू करके नहीं बैठते। तीर्थंकर परमात्मा आकाश में ऊपर है, वो आसन पर नहीं है, वो आसन पर नहीं है। ऐसे मुनिराज की वह दशा कि गुफा में पत्थर हो, कंकड़ हो, मगर वहां आसन तो बिछाया जाए कि नहीं, कि आसन बिछाया हुआ है। भगवान आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए आसन बिछाया है। वो पहले के जमाने में ऐसे कोई देखते थे ना, कुछ कुछ ऐसे जो तपस्वी होते थे ना, तपस्वी, वो वाघ का जो चमड़ा होता है ना, वाघ के चमड़े के ऊपर ऐसे बैठते थे। ऐसे बैठने से कोई धर्म नहीं होता, वाघ के चमड़े पर बैठने से। कि कोई कहे कि आप ऐसे वाघ के चमड़े पर बैठते हो, कि नहीं बैठता, मैं तो ऊपर रहता हूं, और आसन तो होता है, मगर जहां आसन होता है वाघ के चमड़े का नहीं हो भगवान। नीचे जो कपड़े का आसन है, वो कपड़े के आसन की बात ही नहीं है। ये हड्डी, मांस और खून और ये चमड़ी, ये मनुष्य देह, ये मनुष्य देह को मैंने अभी आसन के रूप में देखा। ये मनुष्य देह ही एक आसन है, और मैं चैतन्य परमात्मा आकाश में ऊपर हूं। आसन को छुए बिना आकाश में ऊपर हूं, और आसन तो नीचे पड़ा रहता है। और आज तक तुमने आसन को देखा, आसन को देखा, आसीन को नहीं देखा। जो आसीन है, जो विराजमान है, ऐसा चैतन्य परमात्मा, वो आसन, इसे समूह शरण में ऐसा तुम्हें दिखाई देगा। ध्रुव चैतन्य सत्ता जो वहां नीचे न जाए, जैसे भगवान समूह शरण में, वहां पर समूह शरण में, वहां वो परमाणु, वो समूह शरण में सिंहासन, भगवान वहां नहीं जाए, और सिंहासन ऊपर नहीं जाए, और कहे कि भगवान सिंहासन पर विराजमान। ऐसा ऐसा है, ऐसा ये है भगवान, ऐसा सिंहासन। महावीर भगवान सिंहासन पर तो बाद में बैठे, मगर 10 भव पहले जो सिंहासन पर बैठ गए थे भगवान, वो सिंहासन 10 भव पहले सिंह की पर्याय में, शेर की पर्याय में, जिन्होंने शेर को ही, वो शेर का जो शरीर है ना, वो शेर के शरीर को ही जिन्होंने आसन के रूप में देखा, और ये देखा कि मैं आसन के ऊपर नहीं, मैं आसन के ऊपर बैठने वाला नहीं, मैं तो उससे पार हूं। ऐसा ऐसा हो। इसलिए आज तक तुमने ये विचार किया था, शेर कहाँ था?
कि शेर था, वो शेर तो नीचे था। शेर कहाँ था कि शेर तो जमीन पर था। और मुनिराज कहाँ थे कि मुनिराज तो आकाश में। शेर जमीन में है और मुनिराज आकाश में है। मगर तुमने कभी ये सुना कि मुनिराज आकाश में थे तो वह जो महावीर भगवान सम्यक दर्शन को जब पाया तब वे आकाश में थे, वे जमीन में नहीं थे। वे जमीन में नहीं थे, वे तो चैतन्य के आकाश में थे। और जमीन पर तो वहां पर ऐसा सिंहासन था। सिंहासन जमीन पर रह जाता है और ज्ञानी तो आकाश में विचरण करता है। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी इस देह की दशा, ऐसा इस देह के परमाणु को देखा, ऐसा इस देह के परमाणु को देखा कि ये शेर, ऐसा वो बोध, शेर को ऐसा सम्यक दर्शन हुआ, क्षणिक का बोध हुआ। हिरण का शिकार करने के लिए वह शेर जाता है, हिरण का मांस खाता है, ऐसा शेर हो, हिरण का मांस खाने वाला शेर। महावीर भगवान शेर की अवस्था में हिरण का मांस खाने, ऐसी स्थिति में, और आकाश से चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकर के उपदेश देते। कैसे कैसे वो शेर का मांस, शेर जो है वो हिरण का मांस खाने बैठे कि उसको उपदेश देना या नहीं देना। चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने ये विचार नहीं किया। इसलिए जो लोग कहते हैं ना, मैं परदेश में जहां जहां गया, पूरी पृथ्वी में जहां जहां मैं गया, वहां पूरी पृथ्वी में जिन लोगों ने जूते पहन करके जो लोग प्रवचन सुनते हैं ना, उनको ये कहता, लोग कह रहे ये जूते पहन करके बैठे हैं, चप्पल पहन करके बैठे, मांस खाना ये बड़ा पाप है या जूते पहनना बड़ा पाप है? जब चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने मांस खाने वाले शेर को भी बोध दिया था, तो जूते चप्पल पहनने वाले को क्यों नहीं? क्या पता किसके जीवन में परिवर्तन आ जाए। ऐसा हो किसके जीवन में परिवर्तन आ जाए, कुछ भी पता नहीं। कहाँ जाते हो, क्या होता है, कुछ भी पता नहीं। रास्ते से यदि तुम विचरण करते हो, ऐसा मेरे पास में शास्त्र है, मगर शास्त्र को रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। अभी मैं रास्ते से जा रहा था और मुझे शास्त्र मिल गया। शास्त्र मिल गया, किसी ने कहा कि ये शास्त्र रास्ते पर से परम कृपालु देव के वचनामृत, मुंबई में मैंने रद्दी का जो दुकान होती है, रद्दी की जो शॉप होती है, वहां से मैंने उठा करके मैं लाया हूं। जहां पर अखबार पुराने वो जो बिकते हैं, वहां से मैं लेकर आया हूं। ऐसा ही एक शास्त्र, अब वो शास्त्र का आदर करूं तो नीचे रखूं तो रखूं, वो तो अनादर हो गया। रास्ते में ही एक व्यक्ति से मुलाकात हुई कि चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये चर्चा हुई, चैतन्य की चर्चा हुई। उसने कहा आपका सत्संग रखना है, सत्संग का आयोजन किया। अब वो शास्त्र रखने के लिए मेरे पास तो ओढ़ने के लिए अभी चदर भी नहीं, और शास्त्र को कहाँ मैं रखूं, उसको आदर तो देना है। तो प्रवचन हुआ, और प्रवचन के बाद में उन्होंने मुझे शाल ओढ़ाई। वो शाल में लेने नहीं गया था, वो शाल ओढ़ाई, तो वो जो शाल थी वो शाल मुझे अभी मिल गई, तो शाल के ऊपर वो शास्त्र मैंने अभी रखा। मैं ये कहता हूं कि वितराग परमात्मा की वाणी को विराजमान करने के लिए तुम्हारी भावना होगी तो वह आसन मिल जाएगा, वह आसन मिल जाएगा। ये कहता हूं कि ये कृपालु देव की वाणी जमीन पर मैं नहीं रखूं, भले मैं गुफा में रहूं, वन में रहूं, मगर ऐसा भाव आया कि ये शास्त्र, और रास्ते से निकलता और किसी ने कहा कि हमें आपका प्रवचन रखना है, प्रवचन रखा, प्रवचन रखा, और अंत में शाल उठाई, तो वो शाल के ऊपर शास्त्र। तुम्हारी भावना यदि है तो ये ज्ञान नीचे नहीं रहेगा, उसको आश्रय मिलेगा। तुम्हारी भावना है तो। और मैं किस ज्ञान की बात कर रहा हूं? जब मैं तुमसे कहता हूं तब ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य, ये ज्ञान सत्ता, उस ज्ञान सत्ता को नीचे मत रखो। उस ज्ञान सत्ता को ज्ञान की पर्याय में विराजमान करो। उस ज्ञान सत्ता
ज्ञान सत्ता, अपना वैभव तुम्हें ऐसा लगता है व्यर्थ में गवाया जा रहा है, व्यर्थ में। पानी 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 की इतनी कमी हो, इतनी कमी हो पानी की कि अभी एक बूंद एक बूंद एक बूंद ऐसे पानी टपकता है, और तब तुम पानी का उपयोग कैसे करते हो कि अब ये थोड़ा पानी, 8-8 दिन में पानी आता है छोटे छोटे गांव में, तो सब भर करके रखते हैं, बर्तन भर के रखते, यहां तक कि घर में कटोरे होते हैं, गिलास होते हैं, उसको भी भर करके रखते हैं कि ये पानी है, पानी को बचा करके रखो, उसका व्यर्थ में दुरुपयोग न हो। तुम्हें कभी ऐसा लगा? ऐसा ज्ञानी को एहसास होता है कि ये ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा को भूल करके ये जगत के ज्ञेयों को जब जानती है तो ज्ञान की पर्याय पर में बहती है, ये ज्ञान की पर्याय पर में बहती है। पर को पर को पर को पर को, ऐसे अनंत काल में पर को जाना। अगर पर को जाना, ये पर जिससे प्रकाशित हुआ, ऐसा जो ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा, उसको नहीं जाना। जब तुम्हें 1 रुपया भी घर से बाहर जाता हुआ देखे, एक पानी की बूंद भी तुम्हें अपने घर में दुरुपयोग होती दिखे, तो तुम्हें ये नहीं दिखता कि जब तुम अपने वैभव को दूसरों को देते हो, टेबल को जाना, कुर्सी को जाना, तो उस समय तुम्हें ऐसा लगता नहीं? पहाड़ को जानते हो तब तुम्हें लगता नहीं है कि ये ज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है? ये ज्ञान पर को, अपने को भूल करके पर को जानने में भटक रहा है। ये ज्ञान का भटकना हो, ये ज्ञान का भटकना। तुम्हें लगता है मुनिराज तो यहां से वहां भटकते रहते हैं, फकीर का ठिकाना नहीं, आज पहाड़ पर, कल गुफा में, कल जंगल में, कहां 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 उसका तो भटकना होता है। ज्ञानी मुनिराज का भटकना नहीं होता, क्योंकि उनका तो उपयोग अलग अलग विषयों में, उनका ज्ञान जगत के पदार्थों को जानता होने पर भी, अभी पहाड़ को जाने, अभी नदी को जाने, तालाब को जाने, ये सब कुछ जानने पर भी जो भटकते नहीं है, क्योंकि सब कुछ जानने वाली ज्ञान की पर्याय में एकत्व नहीं, ध्रुवता में एकत्व है, इसलिए ज्ञानी का भटकना होता ही नहीं। विहार करते हुए, भटकते हुए दिखाई देते हैं, मगर ज्ञानी तो भटकते ही नहीं है। ये ज्ञानी की ऐसी मस्ती। अज्ञानी को लगता है कि मैं तो अपने घर में ही रहता हूं, भटकता ही नहीं हूं। अरे घर में बैठे रह करके भी जो ज्ञान की पर्याय जिन जिन ज्ञेयों को जानने जाती है, तब तुमने ये माना कि मैं इनको जानने वाला, इनको जानने वाला, इनको जानने वाला, इसलिए वो तुम घर में 4 दीवार के भीतर रह करके भी भटके हो। क्यों भटके? विकल्प में जाने से नहीं भटके, क्योंकि विकल्प में तो ज्ञान गया ही नहीं, विकल्प में तो ज्ञान की पर्याय जाती ही नहीं। ये सत्य स्वरूप है कि जैसे देह के परमाणु में ये ज्ञान की पर्याय नहीं जाती, ऐसे ही विकल्प के अंदर भी ज्ञान की पर्याय नहीं जाती। मगर वो जो ज्ञान की पर्याय का जानने रूप परिणमन होता है, उस ज्ञान की पर्याय के जानने रूप परिणमन में जिसने ये माना कि ये इसे जानने वाला, इसे जानने वाला, ये भटकना हुआ, ये भटकना हुआ। ऐसा ऐसा है, ऐसा है। ये शिकायत झूठी है। आंखें घूमती होने पर भी तुम्हें ऐसा दिखाई दे, मेरी आंखें घूमती है, यहाँ वहां मेरी आंखें घूमती है, मगर तुम्हें ऐसा दिखाई दे, तुम ये शिकायत करो ना, किसी डॉक्टर के पास जाकर तुम शिकायत करो कि मेरी जो आंख है, वो आंख बाहर निकल करके जगत में बहुत भटकती है। वो कहे तुम्हारी आंख तो तुम्हारे शरीर के यहाँ पर साथ में ही है, बाहर कहाँ निकली। आत्मा का जो ज्ञान है, वो ज्ञान भले सारे जगत को जानता हो, मगर जगत को जानता हुआ ज्ञान भी जिन्हें ये देखा कि विकल्प में नहीं और जगत में नहीं, इसलिए अपने में ही, यहीं पर ही एक अपनी सीमा के बाहर यात्रा नहीं हुई। ऐसी ये ज्ञान की धारा, बीच में अवकाश नहीं, निरंतर, 2 पर्याय के बीच में अवकाश नहीं। जानना हुआ, फिर जानना हुआ, जानना हुआ, इसमें अवकाश नहीं
कि कोई पराया उसमें घुस जाए। जैसे कतार हो और कतार में थोड़ी भी जगह हो तो कोई पराया, कोई दूसरा उसमें बीच में आके घुस सकता है। यहाँ तो जानना 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 जानना, ऐसा प्रवाह है। यहाँ अवकाश ही नहीं, दो मोती के बीच में अवकाश ही नहीं है। इस माला में दो मोती के बीच में खाली जगह नहीं। कहां से आए मोती? और वह धागा तो अखंड है, मोती जाए तो जाए कैसे? धागा ऐसा अखंड है कि जिसमें मोती जाता नहीं। धागा ऐसा अखंड है जिसमें से मोती बाहर आता नहीं। और मोती का इतना निकट होना है कि जिसमें कोई संभावना भी नहीं कि और कोई मोती वहां रह सके। ये जानना जानना जानना, ये जो पर्याय, ये जानना 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 जानना, ये जो पर्याय, इन पर्यायों में कहीं अवकाश नहीं दिखता। इसलिए ज्ञानी को ये निरंतर धारा दिखती है। उत्पाद व्यय होता है, ये ब्रेक पड़ा, जैसे पहला मोती और दूसरा मोती ये ब्रेक पड़ा ना, ऐसी पहली पर्याय दूसरी पर्याय ये ब्रेक पड़ा है, मगर वहां दृष्टि नहीं है। उत्पाद और व्यय, ये जो जानना जानना, ये उत्पाद व्यय होता है। उसमें उसमें जिन्होंने ध्रुवता को देखा है, और उस ध्रुवता के दर्शन में ही जिनकी मस्ती है, और ध्रुवता की दृष्टि के बल पर ही जिन्हें अंतर्मुख ऐसे निर्विकल्प अनुभूति होती है। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति भगवान, ये तैयारी है। भावलिंगी मुनि, वन विहारी मुनि होने से पहले ऐसी अंतर में ये निरंतर धारा, दिन रात यही 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 धारा, अवकाश नहीं। दो पर्याय के बीच में ऐसा हो, दो पर्याय के बीच में वहां अवकाश नहीं। मोती के अंदर कोई दूसरा मोती नहीं जा सकता हो, धागे की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो बाहर जो एक मोती है, वो बाहर का मोती ये मोती की माला में नहीं जा सकता। वो बाहर का मोती जो है, वो मोती की माला में जो एक मोती है उसमें नहीं जा सकता। इसका ऐसा भाव क्या है कि यहाँ जैसे ये माला है, तो उस माला का ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीन मोती है। तो माला का जो धागा, धागा तो अंदर है, और ये मोती पहला दूसरा और तीसरा। तो जो मोती है वो बाहर एक मोती है, वो मोती यहाँ अंदर कैसे जाए? मोती के अंदर हो, धागे के अंदर नहीं। मोती के अंदर कैसे जाए? दो मोती के बीच में अवकाश नहीं। और वह मोती अपने में ऐसा परिपूर्ण है, अखंड है, अटूट है। मोती अटूट है कि वो टूट जाए, गिर जाए और कोई दूसरा मोती वहां जाए, मगर वहां मोती अटूट है, अखंड है। एक एक मोती अखंड है। ऐसे ही एक एक समय की ज्ञान की पर्याय हो, एक मोती दूसरा मोती, एक एक समय की ज्ञान की पर्याय, जिस ज्ञान की पर्याय में विकल्प का मोती नहीं आता। ज्ञान की पर्याय में विकल्प का मोती नहीं आता। ज्ञान की पर्याय में विकल्प का मोती नहीं आता, और अनुभव में आती है पर्याय, और श्रद्धा होती है त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव की। ये माला तुम करो ने, मुनिराज के पास में तो वन में कहा माला होगी भगवान। मुनिराज वन में है, वहां वन में कहा माला होती। जहां माला कहाँ होती? माला लेकर जाते, मोती लेकर जाते हैं, मोती लेकर जाते हैं। मुनिराज तो जो मोती हीरे ये तो सब तिजोरी में छोड़ करके निकले हैं। मुनिराज तो धागे को भी वहां पर तिजोरी में छोड़ के निकले हैं। ऐसे भावलिंगी मुनि, दिगंबर मुनि, जिनके शरीर पर अब धागे का और मोती का परिग्रह नहीं है, फिर भी मुनि की माला ऐसी माला होती है। गुफा में वास करते हैं, ऐसी गुफा में वास करते और माला होती है। जब तुम माला फेरते हो ने, तब माला फेरते समय तुम अनुभव किसका करते हो? मोती का। जब तुम 108 मोती की माला कहते हो, मोती की माला, मगर अनुभव मोती 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 का अनुभव। ज्ञानी को पैर में कांटा चुभा, ऐसा हो, गुफा में बैठे हैं, अब वहां पर इतनी मस्ती हो, ऐसा हो उठने गए कि सिर पर सीधी चोट लग गई। ऐसा ये तो होता है मुनिराज को, ये तो तुम्हें उसका अनुमान नहीं, क्योंकि तुमने भगवान उस दशा के बारे, ऐसी मस्ती की गुफा के भीतर बैठे हैं।
और खड़े होने गए कि सिर पर ऐसी चोट लगी। तो क्या कि वो जो विकल्प हुआ, चोट लगी ऐसा विकल्प हो, वो ज्ञान की पर्याय में, जानने की पर्याय में, जानने की पर्याय के मोती में वो वेदना, बाहर की वेदना, पीड़ा, कष्ट, वो जो शरीर में हो रहा है ना, वो अंदर छूता नहीं है। किसको? ज्ञान की पर्याय को। मुनिराज माला फेरते हैं, वो ज्ञान की पर्याय की माला मुनिराज फेरते हैं। मुनिराज जो माला फेरते वो ज्ञान की जानना 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 ऐसी माला फेरते हैं। अनुभव किसका होता है? मोती का। अनुभव किसका होता है? ज्ञान की पर्याय का। मगर दृष्टि कहाँ है? श्रद्धा किस में है? जब तुम मोती की माला में मोती पर हाथ घुमाते हो तब तुम्हें श्रद्धा है, धागे की श्रद्धा है कि ये धागा अखंड है, ऐसी श्रद्धा है, और मोती का अनुभव है। ऐसे ही पर्याय में पर्याय का अनुभव है और श्रद्धा है कि मैं त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक ज्ञायक न्यायक न्यायक देव हूं। जो धागा व्यक्त नहीं होता, मोती व्यक्त होता है, ऐसे ही द्रव्य व्यक्त नहीं होता। द्रव्य की श्रद्धा है, द्रव्य का आश्रय है, द्रव्य की स्पर्श ना हुए बिना द्रव्य के लक्ष्य से पर्याय में पर्याय की अनुभूति, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति। ऐसे ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति भगवान, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति। हे ज्ञान दीपक, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति तुम्हें प्रकट हो। चैतन्य परमात्मा तत्व की निर्विकल्प अनुभूति के बल पर तुम पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी, ऐसे सदगुरु देव के उपकार का यथार्थ रूप से, अंतर की भावना से अपने भावों को अभिव्यक्त कर सको। अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार। ये विकल्प उठा, ये विकल्प उठा हो, और ये विकल्प उठा। जैसे गुफा में कांटा चुभे ने, गुफा में जैसे कांटा चुभे, ऐसे ही यहाँ पर विकल्प उठा। गुफा में पैर में कांटा चुभा, अंधेरा है दिखाई न दे तो पैर में कांटा चुभा। ऐसे ही ये अहो अहो श्री सदगुरु, ये विकल्प उठा, ये विकल्प का कांटा। मगर विकल्प का कांटा वो मोती के अंदर नहीं गया, क्योंकि मोती अखंड है। विकल्प का कांटा ज्ञान की पर्याय के मोती में नहीं गया, क्योंकि अखंड है। और मैं तो मोती को फेरता हूं, मैं कांटे को नहीं फेरता। इसलिए अंतर में अहो अहो श्री सदगुरु बोलते समय ज्ञान 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 का वेदन होता है। हे ज्ञान दीपक, आज तुम्हारे अंतर में ये तत्व विचार हो। जब आज तुम्हारी माला फेरने का समय हो तो माला फेरना, मगर ज्ञान की पर्याय अनुभव में आती है, और चैतन्य धागा अखंड है, और विकल्प के कांटे मोती को छूते नहीं। ऐसा विकल्प का कांटा मुझे छूता नहीं है। जागृत है ना? उजाला होगा तो कांटा नहीं चुभेगा, अंधेरे में कांटा चुभता है। जहां आत्मज्ञान का उजाला है, वहां राग द्वेष के विकल्प के कांटे ज्ञान की पर्याय को चुभते नहीं है, वहां सहज माला फेरता है। प्रति समय ये जागृति निरंतर निरंतर, ये 108 नहीं, अनादि अनंत मोतियों में व्याप्त मैं चैतन्य धागा, चैतन्य धागा, चैतन्य धागा।